दिसंबर 25 को, जिसको क्रिसमस कहते हैं, तो उसके बारे में बात होगी। दिसंबर 25 को ईसाई और क्रिश्चियन क्रिसमस मनाते हैं। ये क्रिसमस क्या है? गैर मुस्लिमों का अपना बनाया हुआ मजहब, उनकी ईद, वो खुशियाँ उस दिन मनाते हैं। ईसाई लोग उसको खुशी का दिन मनाते हैं। दीन जो इस्लाम है ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ मजहब है, और इस्लाम के अलावा जितने अफराद हैं गैर मुस्लिम हैं, जिन लोगों ने अपने अपने मजहब को खुद ही वो अपना बातिल मजहब उन लोगों ने बना लिया, उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो इंसानों ने उस मजहब को बना लिया, मजहब को क्रिएट कर लिया। अल्लाह ताला दुनिया के अंदर 1,20,000 पर 4,000 अंबिया इकराम को अल्लाह ताला भेजे हैं। सबसे लास्ट नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बगैर माँ और बाप के अपनी ताकत और अपनी कुदरत से मिट्टी के पुतले में अल्लाह ताला रूह डाल दिए। बगैर माँ और बाप के अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया कि जो अल्लाह बगैर माँ बाप के मिट्टी से इंसान को बना सके, वो अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है। बगैर मर्द के अल्लाह ताला किसी औरत को अल्लाह ताला लड़का दे दे, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, सब अल्लाह के लिए आसान। इंसानों के लिए मुश्किल है, अल्लाह के लिए कोई आसान नहीं है। दुनिया में एक औरत गुजरी है पूरे नबियों की खानदान की, जिनका नाम है हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बड़ी नेक खातून थी, तकवे वाली खातून थी, हयादार खातून थी, पाक दामन खातून थी और इबादत गुजार खातून थी। बचपने से ही उस औरत की ऐसी जिंदगी कि जो बहुत सारी औरतों की जिंदगियों के अंदर वो चीज़ें पाई नहीं जाती थी। अल्लाह ताला को मनाने का, अल्लाह ताला को राजी करने का, अल्लाह के हुक्म पर चलने का, अल्लाह की मर्जी से जीने का ये जज्बा, ये शौक उस औरत के अंदर था, उस लड़की के अंदर था। मरियम लड़की थी, घर से बाहर वो नहीं निकलती थी। एक मर्तबा एक नबी, उनके कालू होते हैं, वो घर के अंदर आए, देखा तो पूरे घर के सेल्फों के अंदर जो है खाने की चीजें, मेवे और फ्रूट्स भरे हुए थे। अल्लाह ताला इसको कुरान के अंदर फरमाया, ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फलम्मा दखला अलैहा ज़करिया अल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। कमरे में, उनके मेहराब में, उनके कमरे में दाखिल हुए तो सारा कमरा मेवों से, उनके खानों से, रिज़्क़ से भरा हुआ है। तो ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कालू रिश्ते में लगते हैं, नाते में। तो ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ऐ मरियम, आप तो घर से बाहर नहीं निकलते, घर से बाहर नहीं जाते और किसी से बातचीत भी नहीं करते, कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ से आई? क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। तो उस लड़की ने कहा, उस औरत ने कहा कि ये मेरे अल्लाह ताला की तरफ से है। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, वो अल्लाह ताला रिज़्क़ जिसको चाहे जितना चाहे देते हैं। ऐसी लड़की जो अल्लाह से लेने वाली और अल्लाह ताला का रूहानी ताकत, रूहानी क़ुव्वत, अल्लाह ताला से रिश्ता और ताल्लुक़ मजबूत था। अल्लाह ताला ने तकदीर में, अल्लाह ताला ने यह फैसला फरमा लिया, ऐसी नेक, ऐसी औरत को जो है अपनी तरफ से मैं इसको एक नबी की माँ बनाऊंगा, और वो नबी की माँ ऐसे होगी जो बिना बाप के, इसका कोई बाप नहीं होगा। और अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजे उस औरत के पास। फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया तो यह मरियम बोली, तो अल्लाह की पनाह, मैं अल्लाह से पनाह मांगती हूँ, अल्लाह से डर, तू यहाँ से निकल जा, कौन है तू, बिना पर्दे के आया है। उस मरियम का यह सवाल सुनकर उस फरिश्ते ने कहा, मैं अल्लाह की तरफ से हूँ, कि फरमाया कि तुझे खुशखबरी हो, एक लड़के की तुझे खुशखबरी हो, लड़के की खुशखबरी तुझे देने के लिए आया हूँ। तो मरियम ने कहा, आज तक किसी मर्द ने मुझे कोई नहीं छिया, तो मुझे लड़का कैसे होगा? जिब्राइल अमीन ने कहा कि ये अल्लाह के लिए आसान है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। उस फरिश्ते ने अल्लाह के उस रूह को
उस औरत के मुंह में फूंक दिया और वो रूह, अल्लाह की फूंक उनके पेट में गई और वही हमल का जरिया बना और वो बच्चा बना। 9 महीने हो गए, मरियम डर रही है, वो जंगल में चले गए, डर रही है। जिब्राइल अमीन आए और कहा कि देखो जंगल में है, खाने की कोई चीजें नहीं है, पानी की कोई चीजें नहीं है। जिब्राइल अमीन आए, पर मारा तो जमीन के अंदर से पानी निकला, एक खजूर का, अनार का दरख्त निकला, बस ये पानी पियो, ये खजूर का इस दरख्त से खजूर तोड़कर खाते रहो। वो औरत जो है जंगल में गई, मरियम, और वहां पर बच्चा जन्म दिया। जिब्राइल अमीन आए, अब वो डर रही है, मैं महल्ले में इस बच्चे को लेकर जाऊं तो लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे ताने देंगे। तो जिब्राइल अमीन ने आकर कहा देखो अब जो है वहां पर मरियम वहां रहते रहे, 9 महीने पूरे हो गए, बच्चा पैदा हुआ, और जिब्राइल अमीन आकर कहा कि देखो तुम इस बच्चे को लेकर अपने महल्ले में अपने घर को जाओ, अगर कोई तुमसे पूछे, किसी चीज के बारे में पूछे, तुम बात नहीं करना, ये दूध पीते सो बच्चे की तरफ इशारा करना और कहो कि तुम जो कुछ भी है इनसे पूछो। उस औरत को 9 महीने होने के बाद लड़का हुआ, बच्चा हुआ, और उसको लेकर डरती और घबराती हुई अपने घर गई और गोद में बच्चा देखा। महल्ले वालों ने, खानदान वालों ने ताना शुरू कर दिया, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन है। लोगों ने कहा अरे मरियम ये क्या करती है तू, ये क्या हो गया तुझे, हम तो तुझे अच्छा समझते थे और तू ये क्या करती है, बच्चा कहां से आया तुझे। फाशारत इलैहि, मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बात नहीं किया और बच्चे की तरफ इशारा किया। तो लोगों ने कहा ये बच्चा है, कैफ नुकल्लिमु मन काना सबिया, बच्चा छोटा है, ये कैसे गोद में रहने वाला बच्चा कैसे बात करेगा। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, वो माँ के गोद में रहने वाला दूध पीता छोटा सा बच्चा। लोग सारे के सारे माँ को बुरा भला कह रहे थे, माँ के बारे में बुरा समझ रहे थे, तो अल्लाह ताला की तरफ से मोजिज़ा जाहिर हुआ माँ की पाक दामनी के लिए, माँ की जो है, जो लोग बुरा भला समझ रहे थे उसकी बरात के लिए ये दूध पीता बच्चा, ये क्या कहते हैं, गोद में रहने वाला बच्चा कहा क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, ऐ लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानियल किताब वजअलनी नबिया, उस अल्लाह ने मुझे किताब और नबी बनाकर भेजा, मैं आगे चलकर नबी बनूंगा। सारे लोग इस दूध पीते छोटे से बच्चे को देखकर वो समझ गए हम जो कुछ समझ रहे थे वो गलत है, ये कोई बच्चा है कि जो आगे चलकर नबी बनेगा, ये मरियम जो है नबी की माँ बनेगी, ये आम औरतों जैसी नहीं है। अल्लाह ताला जिस मरियम के बारे में, उस औरत के बारे में अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, तो ये बच्चा बड़ा होने के बाद अल्लाह ताला ने इस बच्चे को नबी बनाए और इनका नाम है हजरत ईसा। अल्लाह ताला की तरफ से किताब इंजील किताब दी गई, जो कुरान में है वही इंजील में था, लेकिन ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के दुश्मन ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को नहीं माने, जैसे इस ज़माने के गैर मुस्लिम इस्लाम को नहीं मान रहे हैं, कुरान को नहीं मान रहे हैं, इस्लाम और मुसलमानों को सताने की कोशिशें और साजिशें और मुकम्मल फिक्रें वो लोग कर रहे हैं। इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में के वो ज़माने के लोग ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं माने, कुछ अफराद इस्लाम कबूल किए, लेकिन बहुत सौ ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत की, और यहाँ तक आया कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने की साजिशें कर लिए। यहूदी जो इजराइल कंट्री वाले हैं, अमेरिका और बरतानिया लंदन के रहने वाले हैं, इसमें यहूदियां हैं कि वो यहूदी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने के लिए मकान में थे। एक बड़ा पहलवान जो है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में घुस गया और सारी फौज ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के अतराफ घेराव कर लिए। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था, अल्लाह ताला जिब्राइल अमीन को भेजकर घर का छत फाड़कर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमानों पर उठा लिए।
इंतकाल नहीं हुए, फिर वो दुनिया में आएंगे, आसमानों पर उठा लिए, और जो पहलवान ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो घर में घुसा, अल्लाह ताला उसको ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फेस, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बॉडी की जैसे सेम उसकी बॉडी को बना दिए। बहुत देर इंतजार करके बाहर रहने वाले, घेराव करने वाले लोग दरवाजा तोड़े तो घर में जो है एक आदमी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल का नजर आया, तो सारे लोगों ने उसको कत्ल कर दिया, उसको खत्म कर दिया, और वो लोग समझ रहे हैं कि हमने ईसा को मार दिया। नऊजुबिल्लाह। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमा रहे हैं, वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना ही कत्ल किए गए, ना ही सूली पर लटकाए गए, बल्कि उन लोगों को शुबा हो गया, बल्कि वो क़यामत के करीब आसमानों से फिर दोबारा वो नाजिल होंगे, दुनिया में आएंगे और इस्लाम का बोलबाला करेंगे। दुनिया में आने के बाद उनका फिर निकाह होगा। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला हमें बताए हैं। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर बाप के अल्लाह ताला उनको पैदा किए हैं। अब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमानों पे उठा कर लेकर गए, तो दुनिया में कुछ अफराद हैं कि वक्त के नबी हैं। हमारे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला आसमानों पे उठा ले जाने के बाद दुनिया के अंदर बुराइयां आम हो गई, और अल्लाह ताला लोगों को सीधा रास्ता बताने के लिए सही दीन, सही इस्लाम, सही शरीयत और जीने का सही ढंग और रास्ता और तरीका लोगों को बताने के लिए अल्लाह ताला ने आखिरी पैगंबर, तमाम नबियों के सरदार, सारे नबियों के नबी, अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम है वो सरवरे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के लिए सबसे आखिरी और लास्ट पैगंबर बनाकर भेजा गया, और आपको कुरान दी गई। जो ये कुरान हमारे नबी आखिरी नबी हैं, ये कुरान क़यामत तक के लिए आखिरी किताब है और आखिरी बुक है। इसके बाद कोई नबी नहीं आएंगे, इसके बाद आपके बाद अब कोई कुरान वगैरह नहीं दी जाएगी। यही कुरान आखिरी कुरान है, आखिरी किताब है। तो इनमें से चंद लोगों ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नऊजुबिल्लाह वो खुदा मानना शुरू कर दिया। दुनिया में बाज़े लोग हैं ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए हैं, तो अब लोग इनको खुदा का दर्जा देना शुरू कर दिए। अल्लाह अकेले हैं, अल्लाह अपनी ज़ात में अकेला, अल्लाह ताला अपनी सिफात में अकेला। अल्लाह वो है जो सारी कायनात को पैदा किया, अल्लाह वो है जो सारे नबियों को पैदा किया, अल्लाह ताला वो है जो सारे फरिश्तों को पैदा किए, अल्लाह ताला वो है जो सारे जिन्नातों को पैदा किए, सारी कायनात को अल्लाह ने पैदा फरमाया। वो अकेला अल्लाह है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसका कोई बेटा है ना उसका कोई खानदान है, वो अकेला है, उसको किसी की जरूरत नहीं। लेकिन दुनिया के लोगों ने कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि किसी ने ये खुदा है, खुदा समझकर उनकी पूजा कर रहे हैं, और किसी ने खुदा का बेटा समझकर उनकी पूजा कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया, ये ईसा ना खुदा का बेटा है ना ये खुदा है, बल्कि वो एक अल्लाह का नबी है। जैसे दुनिया में मैंने नबियों को भेजा है, ये एक अल्लाह का नबी है, उतना ही है। और ये जो है खुदा का ना बेटा है ना ये खुदा है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर इसकी सराहत फरमा दिए हैं। लेकिन दुनिया में चंद लोग ईसा अलैहिस्सलाम, जो क्रिश्चियंस हैं, जो बदली हुई बाइबल को मानने वाले, बाइबल बदल गई, उसमें अल्लाह का जो पैगाम था उसको उन लोगों ने बदल दिया। वो क्रिश्चियन भी मानते हैं मरने के बाद जन्नत है, उनके पास भी शराब हराम है, उनके पास भी सूद हराम है, ये सारे चीज़ें हैं। लेकिन ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाई हुई तालीमात को वो लोग नहीं मानते, बल्कि गैर मुस्लिमों की तरह वो लोग दुनिया के अंदर जीते हैं। तो बहरहाल